जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति का बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तब 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आज का ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है, दिया क्या गया है, लिखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है, कोसेक थीटा दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2। अब 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब हमें एक बात और मालूम होगी कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण का मान है 2 और लंब का मान क्या है 1। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण और लंब का मान पता हो गया, लेकिन हमें अभी आधार का मान नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार का मान निकाल लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से हमें ज्ञात करना है आधार का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आधार स्क्वायर इधर अकेला बच जाएगा। तो लिखेंगे पहले आधार स्क्वायर को, आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, लंब स्क्वायर इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर का मान हमें पता है कि यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का मान है यहाँ पे 2 और 2 का वर्ग करेंगे माइनस का, लंब का मान है 1 तो 1 का वर्ग करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से हमें निकल के आएगा आधार, यहाँ पे आधार का मान कितना आ गया है, आधार स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3। स्क्वायर इधर हटाएंगे, यहाँ पे 3 में क्या लग जाएगा रूट, तो रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आधार का मान पता चल गया है, यानी आधार कितना निकल के आ गया है √3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है हमें 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा का मान पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग साइन थीटा, tan थीटा, कॉस थीटा का मान पता कर लेंगे, क्योंकि 1/tan थीटा प्लस का साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि tan है, साइन है, कॉस है, इन तीनों का मान हम लोग पता करेंगे। इन तीनों का मान कैसे पता करेंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब, यानी कि लंब हमारा क्या था, 1 था, कर्ण कितना था, कर्ण हमारा 2 था, तो इस तरीके से इसका मान निकल के आएगा 1/2। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब है, लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 1, आधार हमने पता किया था, आधार का मान यहाँ पे आया है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3। तो इस तरीके से हमारा ये भी मान निकल के आ गया। अब बचा तुम्हारा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार तुम्हारा कितना है, आधार है √3, कर्ण कितना है, कर्ण है 2, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया √3/2। तीनों मान हमने निकाल लिया। हम इन मानों को उठाकर इसमें हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर 1/tan थीटा है, तो लिखेंगे क्या, 1/tan थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/√3, 1/√3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। साइन थीटा का मान 1/2 लिखेंगे, 1/2, फिर बटे लगाएंगे। 1 प्लस का कॉस थीटा का मान कितना आया है, कॉस थीटा बराबर है √3/2 लिखेंगे, √3/2। अब यहाँ पे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे नीचे जो लिखा है इसको सबसे ऊपर भेजेंगे। अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको भेज देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 1। अब यहाँ पर 1/2 लिखा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/2। नीचे क्या है, नीचे सॉल्व करेंगे, 2 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 2 एकम 2 प्लस का √3,
नीचे कितना है 2, इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो क्या तुम्हारा बच जाएगा बराबर √3 प्लस का 1/2 प्लस का √3, ये तुम्हारा यहाँ से निकल के आएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर प्रमेयकरण कर देंगे हर का। जब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ये पहले से लिखा था, इसमें आपको चेंजिंग कुछ भी नहीं करना है, प्रमेयकरण केवल इतने में ही करेंगे। जब इसमें प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का √3। प्रमेयकरण का मतलब ये होता है कि इसके अपोजिट चिन्ह से आपको अंश और हर में दोनों में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो इसके अपोजिट चिन्ह यानी कि 2 माइनस का √3 हो जाएगा, 2 माइनस का √3 से। अब यहाँ से ये कट जाएगा, सेम चीज़ें बचेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस ऊपर हो जाएगा 2 माइनस का √3, नीचे तुम्हारा a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में निकल के आएगा √3 प्लस का 2 माइनस का √3, नीचे वाला सॉल्व करेंगे 2 दूना हो जाएगा 4, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि बचा माइनस का 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा √3 प्लस का 2 माइनस का √3, नीचे 4 में से 3 को माइनस करेंगे बचेगा 1 का कोई अर्थ नहीं यानी कि 1। अब यहाँ पे देखिए √3 माइनस का प्लस का ये है, दोनों आपस में कट गए यानी कि तुम्हारा क्या बचा 2, और 2 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर।